Hello learners, welcome back to my channel Shraddha's Physics. Today we will solve some problems on the gravitation. These questions are from the NCERT books. So we will start from the second question. The question is given, the Kepler's second law is a consequence of dash. Conservation of energy, conservation of linear momentum, or conservation of angular momentum, or conservation of mass. तो ये आमर कौन केप्लर्स जो तीन टा लॉ थिला केप्लर्स फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ पचे सेकंड लॉ टा कॉन्सिक्वेंस ऑफ कहार कंजर्वेशन ऑफ व्हाट द सेकंड लॉ केप्लर्स सेकंड लॉ इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ कौन हम आंसर ना दिस इज ए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो हमारा करेक्ट आंसर हम कौटा ना सी जोठी जार एक्सप्लेनेशन दरकार हम मुझे एक्सप्लेन करी करी चलू ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देजी दिस फिगर शोज एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट पी. This is your planet P. Here is the planet. About the sun S. This is your sun S. The shaded area SCD, this part, is twice the shaded area of SAB. So, एठी देछि कोन ना SAB जो एरिया टा अछि ये कोन होछि ना यार हाफ अछि और मु कहबी कोन ना यार ट्वाइस टा होछि दिस मच या SAB रो जदि ट्वाइस करबी मते मिलिबो केते ना दिस वन ये बुझाला एसएबी री एरिया एनक्लोज हो मुझे 2 मल्टीप्लाई करदेवी तो मत एससीडी रो एरिया मिल इफ T1 इज द टाइम फॉर द प्लैनेट टू मूव फ्रॉम C टू D तो C रु D को आसपी जदि T1 टाइम लगुच से पचारुची एंड C टू D देछि केते ना T1 टाइम एंड T2 इज द टाइम टू मूव फ्रॉम A टू B A रु B को जावाई केते टाइम लगुच ना सपोज T2 देन को ऑप्शन टा ठीक हम T1 इक्वल टू T2 और T1 इज ट्वाइस ऑफ T2 और T1 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ T2 और T1 विल बी ग्रेटर देन T2 तो फास्ट कथा हो कौन ना केप्लर सेकेंड जेहेतु ये कौन आम एरिया कथा डिस्कसन करूँ तो ये मैं क्वेश्चन जहाँ भी गिवन देती कौन एरिया बेस्ड कॉन्सेप्ट माने क्वेश्चन एरिया बेस्ड अच्छी तो फास्ट कथा कौन ना केप्लर सेकेंड लॉ कौन कौन ना इट स्वेप्स इक्वली एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो सी जी इक्वल एरिया मैंने कौन जदि मु कौन ना मु सपोज एसएबी रो एरिया लिखुची तो एसएबी रो एरिया टा हो कौन ना दिस इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ एससीडी और मुझे लिखुची ट्वाइस ऑफ एसएबी रो एरिया दैट इज इक्वल टू एससीडी रो एरिया ठीक अच्छे दिस वन इज एरिया एंड दिस वन इज एरिया ऑफ दिस मच आ मु कहूँ कौन ना ये जी एरिया स्वेप्ट कर प्लैनेट गोटे पॉइंट रो अदर पॉइंट आसे मैंने एतिकी एरिया कवर करने जी टाइम लगुच ऑल्सो एतिकी एरिया कवर करा सेम टाइम लगुच तो मुझे लिखुची कौन ना ये कौन ट्वाइस ऑफ दिस एरिया केते अच्छी ना एसएबी एरिया को कवर करने T2 टाइम्स लगुच एंड दिस इज इक्वल टू एससीडी को कवर करने T1 टाइम लगुच बुझुच तो आम जानू कौन केप्लर सेकेंड लॉ कौन कौन इट स्वेप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो आमर कौन ये एरिया जहाँ ये एरिया को कवर कराया एसएबी एरिया कवर कराया जी टाइम लगे एससीडी एरिया कवर कराया कौन ताको सेम टाइम लगुच तो ये आम जानते ना दिस इज आवर केप्लर्स लॉ नाउ आम जब दीटा को इक्वेट करिया ये कौन देछि ना गिवन अच्छी 2 इंटू एरिया ऑफ एसएबी इक्वल टू एरिया ऑफ एससीडी तो 2 रहा इंटू होगी एरिया ऑफ एसएबी जगह आम कौन लिखले T2 दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ एससीडी दैट इज कौन T1 सहित सामान सो दैट इज इक्वल टू T1 है ना इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो से एरिया जगह कौन कर ना टाइम पकड़ सो दैट विल बी कौन हम ना T1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T2 ओके दिस वन इज आवर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द एरियल वेलोसिटी एंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट आर रिलेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस तो ये करेक्ट आंसर कौन हम ना मुझे डायरेक्टली कही दूसरी this one will be our correct answer that is del A by del T this will be equal to L by L माने होची कोन angular momentum divided by 2 into MP MP होची mass of the planet मु ए सब डिराइव करनी जोटा डायरेक्टली मन रखले एग्जाम को सुविधा हो सेटा कह दूची नेक्स्ट क्वेश्चन देची ए प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट द लीनियर स्पीड ऑफ द प्लैनेट विल बी मैक्सिमम एट ता माने से क्वेश्चन जो पचारि आमर कोन चारटा पोजीशन देची A B C D तो ये जो चार्टा पोजिशन देछि सी कौन को पोजिशन ने ये पचारि कि ये प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट लीनियर स्पीड ऑफ द प्लैनेट विल बी मैक्सिमम एट से कौन को जगह मैक्सिमम हम लीनियर स्पीडटा को जगह मैक्सिमम हम
तो ये पूरा सिंपल क्वेश्चन ताने कौन आम जान केप्लर सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कौन कौन ना लिनियर स्पीड ऑफ द प्लैनेटा मैक्सिमम कौटी हम ना जिते बड़े कौन हम ना सन रु प्लैनेट डिस्टेंसटा कौन कम थी तो ताने कौ पोजिशन ना ये पोजिशन जो आम देखुचे एलिप्टिकल पाथ अच्छी तो ये फोकस रे कौन सन रहा ये जो डिस्टेंसटा हो कौन यहाँ पाखे अच्छे आम देखा तो ए विल बी करेक्ट आंसर सब कौन लीस्ट डिस्टेंस रे मैक्सिमम स्पीड रे जीवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन कही कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केप्लर्स लॉ आल्सो नोन एज द हार्मोनिक लॉ तो यहाँ कौन हम ना थर्ड लॉ हूँ कौन ना थर्ड लॉ इज कॉल्ड एज द हार्मोनिक लॉ। थर्ड लॉ मन अच्छे तो स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस पुणी मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस कौटा ना जोटा फोकस रु यहाँ सपोज फोकस आम एमती कौन कर ना दुटा लाइन जब ड्र कर जोटा लंगेस्ट वन अच्छी दिस इज वन इज योर मेजर एक्सिस एंड जो वर्टिकलटा अच्छी वर्टिकल वन इज योर माइनर एक्सिस ये डिस्टेंसटा कम बोली जना पड़ो ठीक है दैट्स व्हाई ताको माइनर एक्सिस कहते। सेमी मैंने ये जो अधा पार्ट अच्छी जो कौन से एपट साइड हो कि एपट साइड हो नेबी दैट इज योर माइनर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस सेमती जो मेजर एक्सिसटा अच्छी तार अधा पार्टा जब मुझे नेबी दैट विल बी योर सेमी मेजर एक्सिस तो टी स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस एंड दिस थर्ड लॉ इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ हार्मोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इफ ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन टी स्क्वायर एंड आर क्यूब फॉर ए प्लैनेट देन इट्स स्लोप विल बी ये जो क्वेश्चन कही कि टी स्क्वायर और आर क्यूब भितर आम जो गोटे ग्राफ प्लॉट करवा तार स्लोपटा कौ भाई हम तो फास्ट कथा हूँ कौन जो टाइम पीरियडटा लिखुं ठीक अच्छे जो टाइम पीरियड अच्छे आमर ताको आम कौन लिखुं 2πr बाई v 2πr ये आर दे स्मॉलर डिवाइडेड बाई v सपोज लिखुची पोटेंशियल सो ये कौन रहा दिस इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाई v जगह मुझे कौन पकई पारि जी एम ये कौन मास ऑफ द सनटा देती एम एस तो आई विल राइट एम एस डिवाइडेड बाय आर होल रूट ओवर v जगह आम ये पुट कले एंड अगेन दिस विल बी इक्वल ये गोटे रूट ओवर आर अच्छी ये गोटे आर अच्छी देन यहाँ के ना दिस विल बी 2π ये आर पावर हाफ आर पावर 1 दिस विल बी आर पावर 3/2 डिवाइडेड बाय यहाँ हम कौन ना रूट ओवर ऑफ g इंटू एम एस बट से कौन कह टी स्क्वायर और आर क्यूब भितर आम ग्राफ प्लॉट करें तो आमर यहाँ कौन बाहर टी रो आंसरटा बाहर दिस मच तो मुझे बोथ साइड स्क्वेयरिंग करदेवी देन दिस विल बी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2π स्क्वायर माने 2π होल स्क्वायर मीन्स 4π स्क्वायर डिवाइडेड बाय जीएमएस रो रूट ओवर रो स्क्वायर मीन्स जीएमएस रहीगला इंटू ये जो आर पावर 3/2 थी आम कौन 3/2 बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर ना तो ये 2 मल्टीप्लाई जो तो 2 कटिगले के रहा आर क्यूब रहा तो मुझे कौन कर डायरेक्टली लिख दूसरी आर पावर 3 तो ये मुझे आर पावर 3 लिखदेवी तो ये कौन क्वेश्चन पचार कौन टी स्क्वायर और आर क्यूब भितर मुझे ग्राफ प्लॉट करी कौ भाया ग्राफ हो तो ये कौन 4 कांस्टेंट पाई स्क्वायर कांस्टेंट जी कांस्टेंट मास ऑफ द सन इज कांस्टेंट तो सबू तो कांस्टेंट तो आम कांस्टेंट सहित जो गोटे मल्टीप्लाई करवा तो आमर कौन हम एक्चुअली स्ट्रेट लाइन हम जदि स्ट्रेट लाइन है ग्राफटा ताहले तार स्लोपटा के हम से पचारे कौन स्लोपटा के पचारि ठीक अच्छे ये स्लोपटा के पचारि तो आम स्लोप के ना 4π स्क्वायर डिवाइडेड बाय जीएमएस सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर बुझे क्वेश्चन केमती सहज ये कौन आर क्यूब सहित जो कांस्टेंट जहाँ भी अच्छी टोटल टर्मटा दिस वन इज द स्लोप ठीक अच्छे टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब तो आम प्रोपोर्शनालिटी उठे जो इक्वल टू लिखुं सो दिस विल बी 4π स्क्वायर डिवाइडेड बाय जीएमएस सो यहाँ हूँ आम स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट is orbiting the earth at a height 6r above the surface of the earth where r is the radius of the earth. The time period of another satellite at a height of 2.5 r from the surface of the earth in hours is तो तामाने से कौन दीजिए जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अच्छी सी सपोज कौन अच्छी ना अर्थ रु 6r डिस्टेंस रे अच्छी 6r कैपिटल आर देछि एतिक डिस्टेंस रे अच्छी दिस वन इज माय सपोज सैटेलाइट ये सैटेलाइट अर्थ सरफेस उपरु 6r डिस्टेंस रे अच्छी एंड एठी देछि कोन ना आरटा होछि रेडियस ऑफ द अर्थ दिस वन इज द रेडियस ऑफ द अर्थ तो टोटल डिस्टेंस माने फ्रॉम द सेंटर टू द सैटेलाइट ए टोटल डिस्टेंसटा केते हो ना सपोज मो r1 लिखुछि सो दिस विल बी 6r प्लस r
दैट विल बी कौन ना 7r। ये जो सैटेलाइट अच्छी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से ये डिस्टेंस अच्छी एगेन ताकू टाइम केते लगिवो आमे जानछु कोन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को टाइम केते लगे ना 24 घंटा टाइम लगे। सो दिस विल बी कौन 24 घंटा 24 आवर। नेक्स्ट दीजिए कौन ना द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट एट ए हाइट ऑफ दिस मच फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सी कौन कौन आ गोटे अच्छे सैटेलाइट जी कि अर्थ सरफेस ऊपर केते डिस्टेंस रे अछि ना 6.5 आर डिस्टेंस रे अछि सॉरी 2.5 आर डिस्टेंस रे अछि। तो मुझे जब 2.5 आर लिखुची एंड एगेन आर्थर सेंटर रु सर्कमफरेन्स पर्यंत डिस्टेंस के ना आर। तो ये टोटल डिस्टेंस के ना मुझे सपोज R2 लिखुची सेकंड सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ रु केते डिस्टेंस रे रही ना 2.5 आर प्लस आर। दिस वन विल बी 2.5 प्लस आर। तो तामने ये टोटल केते गेला ना 3.5 आर। तो आम कौन पाइले R1 R2 एंड T1 पाइले एंड ऑल्सो फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ केपलर्स लॉ आम कौन जानचु T स्क्वेयर इज प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। ठीक अच्छे आम ये जानचु। तो आमर ये कौन गोटे T1 गोटे T2 अच्छी तो आमर प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट उठिबो बट जहाँ भी प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट तो सेम। सो आई कैन राइट T1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय T2 स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू R1 क्यूब डिवाइडेड बाय R2 क्यूब। जेहेतु कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अच्छी मुझे लिखिपारि जदि ये मुझे कौन कर रूट ओवर उठे स्क्वेयर टाक उठे चाहूँ तो मुझे ये पूरा टर्म रे 1/2 मल्टीप्लाई कर एंड ये पूरा टर्म रे 1/2 मल्टीप्लाई कर पावरटा दिस विल बी T1 हो 2 इंटू 1/2 1। सो T1 by T2 दिस विल बी इक्वल टू R1 पावर 3/2 डिवाइडेड बाय R2 पावर 3/2 और R1 by R2 होल पावर 3/2 लिख देली इंटू नो दिस मच। मुझे एबे कौन करुँची मत कौन पचार ना T2 रो वैल्यूटा दरकार अच्छी तो मुझे फास्ट कौन कर ना T2 जदि लिखी सो दिस विल बी T2 विल बी इक्वल टू T1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 होल पावर 3/2। तो मुझे ये कैलकुलेट करी पार्टा मुझे रफ कर दूचे तो आम जानले कौन ना T2 टा हो इक्वल टू T1 इंटू R2 बाय R1 पावर 3/2। एठी मुझे देखिए आमर कौन कौन गिवन थिला ना R1 देछि 7R एंड R2 देछि केते 3.5 आर आम कैलकुलेट करछन। सो दिस विल बी दैट इम्प्लाइज आई कैन राइट T2 विल बी इक्वल टू एटा केते होछि 3.5 आर अछि दिस वन इज T2 टा होछि हमर केते T2 पाई मु लिख पारि दिस इज इक्वल T1 वैल्यू केते 24 इंटू R2 वैल्यू केते ना R2 वैल्यू होछि 3.5 आर डिवाइडेड बाय R1 इज गिवन 7R। तो मुझे 7R पुट कर देवी तो कौन हम देखिए 7R होल पावर एगेन कौन अच्छे होल पावर 3/2। सो आई विल राइट होल पावर 3/2 होल पावर 3/2। सो आर आर ये कौन है ना कटिगले 3.5/7 सात रे कौन 5 मल्टीप्लाई कले 35। सो यहाँ 5 रहा ये पॉइंट थी तो गोटे नंबर छाड़ी पॉइंट रहा 0.5 दिस इज योर 0.5 पावर 3/2 24 इंटू 5 के 120 120 सॉरी ये 0.5 रो पावर 3/2 थिला तो 0.5 रो पावर 3/2 इंटू 24 जदि मैं कैलकुलेट करी समह सो दिस विल बी आई कैन राइट 0.5 मैंने के 5/10 मैंने 1/2 ओके बुझे तो यहाँ रहा के 24 इंटू 5 0.5 मैंने के 5/10 5/10 मैंने के 1/2 ये है कौन ना पावर हूँ 3/2 ये 3/2 पावर मैंने हूँ कौन 1/2 इंटू 1 प्लस 1। सो यहाँ को या बदल में मुझे कौन लिखिपारि जो 1/2 पावर 3/2 अच्छी आई कैन राइट इट एज 2√2 बुझे तो ये जो 1/2 पावर 3/2 अच्छी ताको आम कौन लिखिपर दिस इज इक्वल टू 24 को रहा 24 इंटू 1/2 इंटू √2 लिखिपारि कहीं 2√2 रोज पावर के 1/2 तमें एंड ये 2 पावर 1 अच्छी तो आज ए होल पावर 3/2 तो ये मुझे कैंसल करी 2 रे एटा के 12 डिवाइडेड बाय √2 अच्छी एगेन ए 12 टाक जब मुझे भांगी 6 इंटू 2 रे रखी सो फाइनाली कैंसल कलापर मत के मिलला 6√2 एति जना अच्छी तो √2 रे √2 मल्टीप्लाई कले के 2 ही आसो ना तो से कौन 12 टाक मुझे लिखी था 12 को कौन लिखी 6 इंटू 2 तो 2 न लिखी 2टा √2 लिखिली तो गोटे √2 कटी 6√2 आसला
सो आमर फाइनल आंसर के ना 6√2 आवर बुझीगले खाली टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब ये जानते क्वेश्चन निजे सॉल्व कर आउ गोटे जिन कौन जिओ स्टेशनरी सैटेलाइट जोटा अच्छी ताकू कौन 24 घंटा लगुच टाइम पीरियड हूँ 24 आवर यहाँ भी मन रखा हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि ना assuming that Earth and Mars move in a circular orbit around the Sun with the Martian orbit being 1.52 times the orbital radius of the Earth पचारची the length of the Martian year in days। तो क्वेश्चन देखिए फास्ट मैंने क्वेश्चन कि पढ़ा से जो पचारची ये कि ये जो क्वेश्चन गिवन फास्ट कौन देछि ना assuming the Earth and Mars move in a circular orbit around the Sun छाड़ से कौन with the Martian orbit being 1 माने मार्स रो जो ऑर्बिटा अच्छी दैट इज 1.52 टाइम्स द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ माने अर्थ आउ मार्स रो रेडियस रो रेशियोटा देछि एति पढ़ी कि जदी बुझा हे गेला देन हमें कोन करबा टाइम कथा पचार लेंथ ऑफ द मार्शियन ईयर इन डेज पचार ठीक अछि तो ता माने कोन फास्ट कथा आमे जानछु टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब ठीक अछि तो और आई कैन राइट टी इज प्रोपोर्शनल टू r power 3/2 कहीं बोथ साइड जो मुझे हाफ डिवाइड कर देवी 2 into half 1 एंड हियर इट विल बी 3/2 एंड नेक्स्ट मु कौन कर पारि ना गोटे हूँ मार्स रो मुझे लिखुचे टी एम डिवाइडेड बाय आ गोटे हूँ अर्थ रो तो दिस विल बी टी एम डिवाइडेड बाय टी ई दिस विल बी इक्वल टू कन्स्टाटा तो जब मु रेशियो कैलकुलेट करी कन्स्टाटा कैंसल हो सो दिस विल बी आर एम पावर 3/2 और मुझे एज ए होल पावर 3/2 लिखी डिवाइडेड बाय आर रेडियस ऑफ द अर्थ होल पावर 3/2 एमती लिख पारि एम माने मार्स रो ई माने अर्थ रो ओके नाउ एटी देइथिले कोन ना क्वेश्चन देछि एटी मार्शियन ऑर्बिट बीइंग 1.52 टाइम्स द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ ता माने कोन एठी जो अर्थ देछि कोन अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू सन देछि एंड मार्स विथ रिस्पेक्ट टू सन देछि एंड एठी से जो देछि मार्शियन ऑर्बिट माने दिस वन it is 1.52 times the radius of the earth orbit तो तामने radius of the earth तामने मोट लिख परी 1.52 times radius of the earth divided by the radius of the earth whole power 3/2 एटी कोन आरी आरी कटि गला तो 1.52 times 3/2 ठीक है बुझीगला एंड एटी मते कोन पचारिथिले लेंथ ऑफ द मार्शियन ईयर इन डेज मार्शियन ईयर माने मते टी एम टा पचारछि तो ये टीटा कौन हम ना राइट हैंड साइड को आसिक मल्टीप्लाई हो सिंपली तो अर्थ टाइम पीरियडटा के 365 डेज तो ये सिंपली कौन है ना 1.52 पावर 3/2 इंटू 365 बुझुस तो दिस इज इक्वल टू 1.52 होल पावर 3/2 इंटू 365 डेज ताने मार्स को एति टाइम लगे बुझे क्वेश्चन ना सहज को भाया खाली पचार देखार अच्छे सिमिलरली गोटे क्वेश्चन देछि ए सैटर्न ईयर इन 20 is 29.55 times the earth year. How far is the Saturn from the sun if the earth is 1.5 into 10 power 8 kilometer away from the sun? एठी कोन सेम क्वेश्चन बट डिस्टेंस टा एठी पचारिला ठीक अछि एठी कोन देछि सैटर्न कथा कहै छै आ अर्थ रो रेशियो तो फास्ट कथा कोन टाइम जो देछि आमे जानि गेले कोन ना मु एथरो डायरेक्टली लिखुछि टीएस हो जे हमर सैटर्न पे टाइम पीरियड एंड मु जदि टीई लिखिबी तो ताने यहाँ हूँ कौन ना अर्थ टाइम पीरियड मुझे रेशियो कैलकुलेट करी दीटा टीएस बाय टी दिस विल बी कौन ना रेडियस ऑफ द सैटर्न डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ होल पावर कौन ना 3/2 मु कही सारी ठीक है ये कौन है टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब जब बोथ साइड में हाफ डिवाइड करी दिस विल बी टी पावर टी प्रोपोर्शनल टू आर पावर 3/2 तो मुझे रेशियो फॉर्म रे लिखी दे पारि नाउ क्वेश्चन कौन देछि देखिबा से कहूँ सैटर्न ईयर इज 29.5 टाइम्स द अर्थ ईयर माने अर्थ ईयर जी ये तार हूँ कौन ना 29.5 टाइम्स ऑफ द अर्थ ईयर सो आई कैन राइट ये जो टीएस थी मुझे जगह कौन 29.5 लिखी इंटू टीई धर लिखी डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ तो टी कटिकी डायरेक्टली कौन 29.5 रही सो आई कैन राइट डायरेक्टली 29.5 हियर सो दिस विल बी 29.5 बुझे बुझे अर्थ रो टाइम पीरियड रु 29.5 टाइम्स तो सैटर्न रो टाइम पीरियड नाउ आउ कौन देछि इफ अर्थ इज एतिकी किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन
ठीक अच्छे अर्थर तार रेडियसटा देती तो आरटा जो देती दिस मच तो आमको पचार कौन ना आरएसटा पचार ना हाउ फार इज द सैटर्न फ्रॉम द सन तो सैटर्न कथा पचार आमको ओके तो ये गोटे जिनस कौन ना जितेबाला आमर कौन जोटा पचार कौटा आरएसटा पचार तो जेहेतु यहाँ पचार मुझे कौन करी ना पावरटा लेफ्ट हैंड साइड को जब नहीं आसबि तो यहाँ मोर कौन हो ना टी एस डिवाइडेड बाय टी या पावर के ना 2/3 तार रेसिप्रोकाल बुझे जदि मुझे गोटे 2/3 मल्टीप्लाई करी एपट साइड भी गोटे 2/3 मल्टीप्लाई कर तो ये 3 सहित 3 कैंसल 2 सहित 2 कैंसल हो तो तार ये के आर एस बै आर ई रहा बुझे तो जमी आम करती यहाँ नॉर्मल तो ये कौन टी एस बै टी जो बाहर आम के 29.5 तो मुझे लिखिपारे 29.5 होल पावर 2/3 एंड दैट इज इक्वल टू आर एस डिवाइडेड बाय जो आर ई थी आर ईटा हूँ के ना 1.5 इंटू 10 पावर 8 बुझे रेडियस ऑफ द अर्थ ये नाउ यू कैन कैलकुलेट आर एस सो दिस विल बी दिस इम्प्लाइज आर एस विल बी इक्वल टू आमर कौन 29.5 होल पावर 2/3 गोटे इंटू 1.5 इंटू 10 पावर 8 या जदि आम समय फाइनाली कैलकुलेट करवा तो ये हम के ना 1.4 इंटू 10 पावर 9 किलोमीटर ओके दिस वन इज आवर करेक्ट आंसर एटा निजे आउ किछ नहीं थी तो आंसर बाहर जानले निजे कैलकुलेशन करी देख पारे मु लास्ट किस दिन है वीडियो अपलोड कर पारनी किसी टाइम टिके होनी तो मु चेष्टा कर रेगुलाली वीडियो अपलोड करने कहीं परीक्षा इजी हम यही सब जिन टे निजे प्राक्ट कर परीक्षा टे कंफर्टेबल लगे कि हाँ निजे सल्व करेंगे ये सब खाली के प्लस कौन टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू ये सब बेस माने कौन ये टी खाली टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू आम जो ये लिखुंट मु कौन कहली टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू जो आम आर क्यूब लिखुंट तो सेम जिनस को मुझे कौन लिखिपरि ना टी रो पावर 2/3 करी जदि मु 1/3 बोथ साइड मल्टीप्लाई करी तो ये आर हो पार एमती भी करी ना कौन करी ना दिस विल बी टी विल बी प्रोपोर्शनल टू ये जदि मु बोथ साइड रे 2 डिवाइड भी करदेवी दिस विल बी आर पावर 3/2 हो ठीक अच्छे मेन हूँ कौन एत खाली मन रखिले टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू तो जदि आमको आर पचारि देन आई विल अप्लाई टी पावर 2/3 इज प्रोपोर्शनल टू आर जदि मत टी पचारि देन आई विल अप्लाई टी इज प्रोपोर्शनल टू आर पावर 3/2 ठीक अच्छे मु नेक्स्ट क्लास रे आउ किसी से ग्रेविटेशनटा कंटिन्यू करके आउ किसी भल क्वेश्चन से एनसीईआरटी बुक तो मु पूरा जहाँ क्वेश्चन अच्छी सब तक ट्राए करती जहाँ करके सारे ठीक है नेक्स्ट एमती गोटे गोटे पार्ट मु कंप्लीट करी जीवु दिस इज ऑल फॉर टुडे थैंक यू ऑल जदि जार भी किसी डाउट रही तो कमेंट सेक्शन में निहाती भाव में कमेंट कर पचारे ओके।